सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित हमारे पूजनीय और सम्मानीय प्राचार्य और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। कक्ष में पधारे हुए हमारे समस्त सहपाठियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं वेद मुखातिर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय मानव अधिकार, इसके विषय में अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं बात को प्रारंभ करता हूँ कि वो शख्स हमें सदियों की मिसाल दे गया, कि वो शख्स हमें सदियों की मिसाल दे गया, संविधान रचा और समानता की मसाल दे गया। नींद से उठा था एक फरिश्ता तूफान की तरह, कि नींद से उठा था एक फरिश्ता तूफान की तरह, और सारी बलाओं को जैसे अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया। बात प्रारंभ करता हूं दोस्तों, संविधान शब्द गौर कीजिएगा। संविधान शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस विधान, सम का अर्थ होता है सामान्य रूप से, विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। लोकतंत्र में रहने वाले लोग जो समान रूप से नियम एवं कानून पर लागू होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे अस्तित्व में आया था, जबकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, यानी कि अपनाया था। वर्तमान समय में संविधान में 395 अनुच्छेद, लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसको बनने में समय हम सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। बात करते हैं इस भारतीय संविधान में कुछ मुझे वो 3 शब्द याद आते हैं, यानी कि वो प्रस्तावना में जुड़े थे। आर्टिकल 32 में उसका जिक्र मिलता है, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अखंडता का मतलब ये होता है वह व्यक्ति जो नैतिक रूप से मजबूत हो। समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज का समर्थन करने वाला व्यक्ति। धर्म का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी जाति की भाषा हो उसके धर्म से हम भेदभाव में नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि संविधान में मुझे कुछ आर्टिकल याद आते हैं जो कि मानव अधिकार को कहीं न कहीं उसकी पुष्टि करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 हमें ये बताते हैं कि समानता का अधिकार, कोई व्यक्ति 14 वर्ष से नीचे उसे जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म से हो, हमें समानता की भावना को दर्शाना चाहिए। आर्टिकल हमें 19, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हमारे पास अभिव्यक्ति का साधन है, हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं बात करता हूँ आर्टिकल 19 से 22 हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है कि हमें जीना किस प्रकार है, हमें रहना किस प्रकार है। आर्टिकल हमें 23 और 24 में बताते हैं कि शोषण के विरुद्ध होता है। किसी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है तो मेरे पास आर्टिकल है, उसको विरोध कर सकते हैं। आर्टिकल हमें 28 से 29 मुझे याद आते हैं, वो शिक्षा का अधिकार बताते हैं। अल्पसंख्यक को किसी भी धर्म, किसी भी जाति से डायरेक्ट हमें उसको एडमिशन देना चाहिए। शिक्षा पे हमारे पास बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है। दोस्तों, कोई भी हम गेम खेलते हैं या क्रिकेट या मैच या फुटबॉल खेलते हैं तो कुछ निश्चित नियम होते हैं, इन नियमों के दायरे हमें गेम को खेलना पड़ता है। उस गेम में कोई भी बेईमानी होती है, इसी निपटारे के लिए हमें अंपायर या रेफरी की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र में किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है, त्रुटि होती है, तो चलाना कैसा है, तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होता है, उसे हम कह सकते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार। मैं बात करता हूँ कि प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान संदर्भों में कि मानव अधिकार की जो श्लोक हमेशा उसकी पुष्टि करता है, यानी कि महत्व को बताता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। इसका अर्थ हम सभी को पता है कि अभी सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण समानता की भाव से हो। तो ये पुष्टि यही करता है। अंतिम में मैं 2 शब्द पढ़ता हूँ, मुझे मानव अधिकार के हमेशा वो याद आते हैं कि हमेशा गरीबों का शोषण ताकतवर लोगों ने किया है, कि हमेशा गरीबों का शोषण ताकतवर लोगों ने किया है, और ताकतवर लोगों पर लगाम लगाने के लिए मेरे पास मानव अधिकार आयोग है, जिसकी स्थापना हम सभी को पता है 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी। जय हिंद, जय भारत।